हेलो एवरीवन, आई एम मनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान एपीओ के लिए स्पेशली माइनर लॉज का आपका न्यू बैच चलने वाला है। उसी के लिए मैं एक आपका शॉर्ट में डिटेल मतलब शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको एक नया एक्ट कराने वाली हूँ राजस्थान का। ये राजस्थान का माइनर एक्ट है, राजस्थान एपीओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 का ये एक्ट है। इसके 2022 वाला ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी इससे आगे का। ओके, एक छोटा सा है, इसको मैं आपको पूरा कवर कराऊंगी, जिसमें मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पेशली राजस्थान के लिए जो माइनर एक्ट है उसका बैच चलाया जा रहा है। आप हमारे जो भी मतलब एक तरीके से कोई भी इंक्वायरी वगैरह है इस बैच को लेकर के, वो आप हमारे ऑफिशियल नंबर से ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का नया एक्ट और स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ इस एक्ट को इन शॉर्ट, जो आपके लिए क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा फॉर एग्जाम। स्टार्ट करेंगे नए एक्ट के साथ में। एक एक्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, पहले वीडियो में आप उसको भी देख सकते हैं। और आज मैं आपको नेक्स्ट कराने वाली हूँ, इसको डिस्कस करेंगे। देन इससे आगे के जो 2022 वाला है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ओके, कल इसके लिए मैं तैयार कर लूंगी, आज इसको पढ़ाती हूँ। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जैसे कि आज इस साल में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या हुआ है। बहुत ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अभी यूपी का देख लो, यूपीएसआई के बारे उसमें हुआ, पीसीएस का हुआ, आरओआर, इसमें आरओआर के लिए भी बहुत ज्यादा वो हुआ है। ओके, और सॉरी आरओआर का हुआ है। और अभी झारखंड का जेपीएससी का देख लो, पूरा ग्रुप में वीडियो लीक हो रही है, सब चीजें। तो इसी तरीके से जिससे कि ये सब चीजें ना हो, एक ये एक्ट बनाया है राजस्थान में। और सब जगह की ये घटना है, कोई एक ही स्टेट की नहीं है, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, या कहीं भी कोई भी स्टेट हो, झारखंड हो, सब में ये एक कॉमन हो चुका है। आजकल पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। सिर्फ छोटे लेवल के एग्जाम नहीं, बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम भी लीक हो रहे हैं। ओके, और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हो रहे हैं, बिल्कुल मतलब जैसे कि किसी की कोई जिम्मेदारी रही ना हो एग्जाम कराने की, उस हद तक लीक हो रहे हैं। आप लोगों को सबको पता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ है, और सबको पता है कि वो कितनी मुश्किल से इन चीजों से गुजरते हैं। वो उसका जो मतलब एक दुख है ना, वो बस एक स्टूडेंट या स्टूडेंट्स के परिवार वाले ही जान सकते हैं। ओके, तो जैसे ये एक्ट है, एक्ट बेशक बन जाए, एक्ट बनने से कुछ नहीं होता। बात यह है कि उसको अप्लाई करें, उसका एक तरीके से रूल्स रेगुलेट इस तरीके से किया जाए, इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाए कि उसका कोई इफेक्ट निकले। कानून बनाने से कभी कोई ऑफेंस नहीं रुकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो उसी एक्ट को मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। बना तो दिया है कानून, पर बात यह है कि क्या ये अप्लाई ऐसे हो रहा है कि जिससे कि ये, अब ये तो राजस्थान का है, पूरे भारत में ये सब चीजें हो रही हैं। क्या इस तरीके से ये बनाने से सिर्फ रुक जाएगा? नहीं, इसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया जाएगा जिससे कि आपका ये कोई ऑफेंस आगे कभी ना हो, किसी भी तरीके का कोई करने का भी ना सोचे। तो इस तरीके से मैं आपको आज इसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या तरीका बता रखा है, क्या क्या इसकी पनिशमेंट्स होंगी, या फिर क्या क्या उसका एक तरीके से पनिशमेंट्स में बता रखा है, या क्या इसका नेचर होगा। छोटी छोटी चीजें मैं आपको पीटी पॉइंट्स के पर्पज से बताने वाली हूँ। ओके, डिटेल में हम बैच में इसको देंगे। लाइव क्लासेस भी आप लोगों को मिलेगी, उसकी रिकॉर्डेड भी मिलेगी। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगी उसका, और आपका जो भी रहेगा टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट में लेने वाली हूँ आप लोगों से। जी, एक तरीके से हम इसको क्लास में बैच में डिस्कस करेंगे। आज तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को देने वाली हूँ पूरे एक्ट के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे बैच में। ओके, तो स्टार्ट करें आज हम। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है ये राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन है कि प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। मैं बेसिक चीजों को बता रही हूँ आप लोगों को। प्रिवेंट से बना प्रिवेंशन। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को उसको रोकना। ओके, क्या करना? रोकना, प्रिवेंट करना। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? प्रिवेंट किया जा रहा है। अनफेयर, फेयर तो होता है उचित, और अनफेयर क्या? फेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनफेयर हो रहा है। ओके, क्या? अनफेयर। अनफेयर क्या? मीन्स मतलब साधन, जो गलत तरीके से, गलत साधन से क्या किया जा रहा है आपका, एक तरीके से चाहे एग्जाम हो या कुछ में भी उसमें यूज किया जा रहा है। अनफेयर मीन्स यूज किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक्ट बनाया, 1992 का है। 2022 वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी कि क्या है इसमें स्पेसिफिक रूल, उसको बताऊंगी। तो दोनों ही आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इसको देखेंगे यहाँ पर। देखिएगा, एक्ट नंबर जैसे कि आपको पता है 1992 का है, तो कौन से नंबर का हो जाएगा ये? 27 का। किसी भी एक्ट को पढ़े तो हर एक्ट को पढ़ने का, जैसे कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे तो उसको जानने के लिए आप सबसे पहले क्या देखते हैं?
उसको पूछते हैं उसका नाम क्या है, कहाँ से वो कहाँ का रहने वाला है, या एक तरीके से आप उसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। उसी प्रकार से जब भी आप एक नए एक्ट को पढ़ने जाएं, उससे उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या एक्ट है, एक्ट नंबर कौन सा है, कब का है, कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, कब असेंट मिली, कब एनफोर्समेंट में आया, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी जानने के लिए इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बेरेक्ट का भी तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को होना चाहिए या नहीं, बोलो होना चाहिए ना। तो बस आपको हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक्ट नंबर क्या है 27, कब का, 1992 का, यानी कि जब 1992 में ये एक्ट बना था, ये कौन से नंबर पे बना था, 27वें 27 पे। बात करेंगे एसेंट डेट। एसेंट डेट का क्या मतलब है कि उसको एसेंट कब मिली, 8 नवंबर 1992, किसके द्वारा, गवर्नर के, क्योंकि स्टेट एक्ट है ये आपका, गवर्नर के द्वारा। कमेंसमेंट क्या हुई इसकी, 11 नवंबर 1992। इनमें से पीटी के क्वेश्चंस बन जाते, तो एक दो पीटी का क्वेश्चन तो आपका यहीं से मिल जाएगा, 3 पॉइंट पढ़ा है, 3 इनमें से ही। आगे देखेंगे कहां पर अप्लाई एक्सटेंड होगा, तो जो स्टेट का एक्ट है तो वो उसी पे तो अप्लाई होगा ना, स्टेट ऑफ राजस्थान पर। कहां पर बच्चे, स्टेट ऑफ राजस्थान पर हो जाएगा। टोटल सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, कितने हैं, 8। शेड्यूल्स कितनी है, 1। ये एक बेसिक चीजें हो गई किसी को जानने के लिए, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको जब किसी से नॉर्मली जान पहचान करते हैं तो सिर्फ उससे इतना ही पूछते हैं, लेकिन अगर हमें उसके बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट है, या अभी हमें उससे कुछ और काम है, या फिर हमें किसी भी तरीके से उससे आगे वार्तालाप करनी है, तो फिर उसको हमें डिटेल में बात करनी होती है। तो इसी तरीके से हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स में वार्तालाप करने जा रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर कि इलेक्टेड बाय द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर इन द ईयर, कौन से साल में बना था ये, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 43rd, ठीक है, 43rd, यानी कि 43 नंबर के उसमें बना था ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। अब आपको मैंने बताया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, उसकी बेसिक चीजें पढ़ ली। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। कोई एक्ट बना है उसका क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, बिना ऑब्जेक्ट के कोई एक्ट नहीं बना है। कोई कानून अगर बनेगा उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर। ये बात करेगा किस चीज की, देखिएगा जो मैं आपको भी बता रही थी वही चीजें यहाँ पर है। एंड एक्ट टू प्रोवाइड द लीकेज, क्या लीकेज, जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, ओके, लीकेज ऑफ द क्वेश्चंस पेपर एंड यूज ऑफ अनफेयर मींस, एक तो पेपर लीक कराना, या अगर पेपर लीक नहीं कराया है तो गलत तरीके से एग्जाम देना। अनफेयर मीन्स से मतलब डिवाइस से, किसी चीटिंग से, किसी की असिस्ट करके, किसी की मतलब किसी से सहायता लेके एग्जाम देना, वो अनफेयर मीन्स हो जाता है सारी चीजें। पब्लिक एग्जामिनेशन एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल्स, उसको क्या करना, पेपर लीक नहीं किया लेकिन उसको क्या आप मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, आंसर्स प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से। तो वो सब चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, ये वाला एक्ट बनाया गया है। बातें समझ आई, छोटा सा एक्ट है, बहुत अच्छा है, और ये मैं तो बोलती हूँ कि ये हर स्टेट में प्रॉपर तरीके से अप्लाई होना चाहिए, या सेंट्रल लॉ ऐसा हो कि ये इस पर अप्लाई हो, और एक कड़ी से कड़ी पनिशमेंट इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा सिर्फ स्टूडेंट्स भुगतता है और कोई नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स या उसके परिवार वाले। और इसके लिए बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन और एक अच्छी पनिशमेंट होनी चाहिए, और ये अप्लाई होना चाहिए हर स्टेट्स के लिए। सेंट्रल एक्ट होना चाहिए एक तरीके से, सबके लिए होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर क्या, सो टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, और इसको मतलब इतना भी पता हो कि लोगों तक पहुंचो, इसकी सबको पता भी हो इसके बारे में। सिर्फ ऐसे नहीं कि कानून बना के रखा हुआ है, पता ही नहीं है लोगों तक, सबके पास मतलब लोगों तक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपने ये काम किया तो आपके लिए ये पनिशमेंट हो सकती है। इतनी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता कुछ भी, जब तक कि उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना किया गया हो। सो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करेंगे, दिस एक्ट में बी कॉल्ड राजस्थान पब्लिक सर्विस और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992। एक्सटेंड कहां पर करेगा, राजस्थान पर। कम इनटू फोर्स कब हुआ, 11 नवंबर 1992। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके थे, बट अब आगे पढ़ेंगे। अब हमारा जब सेक्शन 1 सबको पता है कि मोस्टली हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके नाम वगैरह, उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 2 जो बताता है उसका एक्सटेंड, वो सेक्शन 1 जो बताता है उसका सो टाइटल एक्सटेंड ये सब बात बताता है। 2 में हमारी क्या होती है, डेफिनेशंस होती है। डेफिनेशन क्यों दी जाती है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है ना, अब इसका मतलब अब हर जगह नहीं समझाया जाएगा कि आप हर जगह इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। बस डेफिनेशन में जो लिख दिया
वो उसका मतलब यहीं पर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग माना जाएगा, चाहे वो पूरे एक्ट में कहीं पे भी वो वर्ड यूज किया गया हो। तो डेफिनेशन आपका स्टार्टिंग में इसलिए ही दी जाती है जिससे कि आप बात को अच्छे तरीके से समझ पाए। बात आती है आप लोगों की डेफिनेशंस 2A से लेकर के 2D तक है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ए की। देखो एग्जाम यहाँ पर बात की जा रही है कि नकल रोकने के लिए, तो कहाँ पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर ना। तो बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होता है, किसको मानेंगे, क्या सिर्फ स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जहाँ पर एग्जाम किया जा रहा है वही सेंटर होता है, एग्जामिनेशन सेंटर होता है। ऐसे तो क्या होगा, अंदर बैठे रहेंगे बच्चे लेकिन बाहर से कोई मदद प्रोवाइड कर देगा, बोलेगा कि हम तो एग्जाम सेंटर में आते नहीं, इसमें सब कुछ बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर से आप क्या मतलब समझते हैं। सिर्फ एग्जाम सेंटर वो नहीं कि आप अपने जिस रूम में बैठे हैं वही नहीं, या जिस कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर गया है वही नहीं, इसके बाद भी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी बताने वाली हूँ। मीन्स का मतलब होता है कि इससे आप क्या समझते हैं, एंड इसमें ये सब चीजें भी इंक्लूड होती हैं। मीन्स एंड इंक्लूड दोनों बातें आती है यहाँ पर, मीन्स भी आती है और आपका इंक्लूड भी होती है। बात समझ में आई कि एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन, ऐसा कोई भी प्लेस, एनी प्लेस जो होल्ड करा रहे हैं आपका पब्लिक एग्जामिनेशन, ओके, एंड द एंटायर प्रीमाइसिस अटैच टू द सेंटर, जो एंटायर प्राइमेसिस है ना उसका जो परिसर है और सब भी, तो वो भी जो उससे अटैच है वो भी इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड माना जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लियर कर दिया यहाँ पर कि यहाँ पर कोई प्लेस जो फिक्स है फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमाइसिस अटैच देयर, जो उससे अटैच है वो सब भी यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आई। आगे देखेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन मीन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन जो स्पेसिफाइड है आपका शेड्यूल में। बात करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, क्या 2D में क्या डेफिनेशन दी गई है, सी बाद में पढ़ाऊंगी, पहले डी बढ़ा देती हूँ। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसको देखते हैं पहले। डी में क्या दिया गया है, डी में बोला गया है कि कोई जो वर्ड्स है या कोई एक्सप्रेशन है ये यूज हुए हैं इस एक्ट में बट वो डिफाइन नहीं हुए हैं। ओके, ये बताना पड़ता है कि इस बात का मतलब कहाँ से निकालेंगे। ओके, क्या हुआ है आपका, यूज है बट डिफाइन नहीं है, हैविंग द सेम मीनिंग, उसका क्या मीनिंग निकालेंगे, जैसे कि वो हमारा इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी 1860 में जो दिया गया है उसको मानेंगे। तो कहाँ से आप उसका सेंस निकालेंगे, आईपीसी से, जो हमारी आईपीसी में दिया हुआ है। बातें क्लियर। आगे देखें यहाँ पर, अब 2D हो गया, बी हो गया, अब हम बात करेंगे सी की। सी में क्या दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन बी और सी, ठीक है, ए और सी। मैंने आपको बताया था अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए। अब बात आती है कि आखिरकार अनफेयर मीन्स होता क्या है, ये भी तो पता हो। अनफेयर मीन्स में इंक्लूड क्या क्या चीजें होती है, क्या सिर्फ मतलब जो आप मटेरियल लेके जा रहे हैं वही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ रहे हैं उसमें, या किसी और तरीके की भी चीजें आ रही हैं, तो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसको देखेंगे। इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन, जब आप आंसर कर रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, पब्लिक बात हो गई यहाँ पर, तो मीन्स मतलब क्या, अनएथोराइज, ये भी तो हो सकता है ना। एक बात बताओ, चलो लीक भी नहीं कराया, किसी तरीके का मटेरियल भी उसके पास नहीं है, पर उसने कोई सेटिंग की हुई है टीचर से जो वहां पर एग्जाम करा रहा है, वो उससे हेल्प ले रहा है, तो वो भी तो अनफेयर मीन्स हो जाएगा ना। अनफेयर मीन्स की तो बात कर रहे हैं आप, अनफेयर मीन्स यूज नहीं करेंगे किसी भी तरीके की, तो क्या हो जाएगा, अनऑथोराइज पर्सन, मतलब एक तरीके से अनऑथोराइज हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, किसी और पर्सन, कोई भी हो सकता है उसमें, एनी मतलब कोई भी, एनीवन, कोई भी पर्सन हो सकता है। आप अनऑथोराइज हेल्प ले रहे हैं उस पर्सन से, या फिर अनऑथोराइज हेल्प फ्रॉम एनी मटेरियल रिटर्न, या आपको वो हेल्प नहीं कर रहे हैं टीचर या जो भी वहां पर है कोई भी लोग, या फिर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके आंसर्स प्रोवाइड करा रहे हैं आपके, तो वो भी तो अनफेयर मीन्स होगा ना। तो यहाँ पे यही तो बात कर रही है, एनी मटेरियल रिटर्न रिकॉर्डेड और प्रिंटेड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। इन्होंने इतनी अच्छी बात लिख दी है, इन एनी फॉर्म, मतलब ये नहीं कि कोई बोले कि ये तो हाथ से लिख के लिए बोला हुआ है, यहाँ पर इन एनी फॉर्म मतलब चाहे इलेक्ट्रॉनिक कैसी भी डिवाइस से किया गया हो, या फिर आपका हैंड रिटर्न हो, या कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में मना किया गया है। इन एनी फॉर्म, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, प्रिंटेड हो, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिटर्न हो, सबको मना किया गया। ये सब हमारे आएंगे किस कैटेगरी में, अनफेयर मीन्स में आएंगे। The use of any unauthorized टेलीफोनिक, वायरलेस और इलेक्ट्रॉनिक, ये सब बातें भी लिख दी स्पेसिफिक करके, क्या कि द यूज ऑफ, कोई भी यूज किस तरीके का, जो अनऑथोराइज टेलीफोनिक, वायरलेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, होता है ना,
बहुत ज़्यादा आप एग्जाम उसमें न्यूज़पेपर में देखते होंगे, चप्पल में, कपड़ों में, किसी किसी ना किसी तरीके की, ईयर में क्या करते हैं, डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, डिवाइस से वो क्या कर लेते हैं, वायरलेस से उसको सेट कर लेते हैं वहाँ पर। तो बहुत सारे मीन्स होते हैं, जिसको जो काम करना है वो तरीका ढूंढ लेता है, उसमें कोई नहीं, चाहे वो पॉसिबल भी ना हो उसके लिए वो भी ढूंढ लेता है, जिसको जो काम करना है वो उसका रास्ता जरूर निकाल लेता है। तो जिसको नकल करनी है वो किसी भी तरीके से करेगा तो करिएगा, चाहे वो कोई भी तरीका हो सकता है। और आप हर रोज देखते भी होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में आता रहता है इस तरीके की जो गिरोह होते हैं या जो पर्सन होते हैं वो नकल करने के नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। ओके, द यूज ऑफ एनी अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स, कोई भी अदर्स में मतलब सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप एक ही स्पेसिफिक फॉर्म नहीं लिख सकते, अदर्स में आपका क्या हो जाएगा, अदर्स में हमारा वहां पर सब कुछ आ जाएगा। ओके ये वाली बात हो गई। तो अदर्स इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स, ये बात हो गई, यहां तक आगे देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, साफ मना कर दिया है, किस बात के लिए भाई, आप ऐसा काम नहीं करोगे। ओके, क्या करने के लिए बोल दिया है, नो पर्सन, और क्या लिखा गया है, शैल, क्या लिखा हुआ है, शैल है, मैंडेटरी है, ये नहीं कि मर्जी है मत करो या कर लो, शैल है यहाँ पर। नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स, कोई भी यूज नहीं करेगा अनफेयर मीन्स को एट एनी प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, किसी भी प्लेस पर एग्जामिनेशन के शैल वर्ड दिया गया है कि आप उसको यूज नहीं करोगे। सेक्शन 4 बात करता है अनऑथोराइज पोजीशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चंस पेपर। देखिएगा, कोई ना कोई तो अथॉरिटी होती है जो इसको बनाती है, जिसकी पावर में एग्जाम होता है, मेंबर्स होते हैं सर्व कमीशंस के। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कि अनऑथोराइज पोजीशंस और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चंस पेपर। पहली बात तो नो पर्सन, कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, शैल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस पेपर एग्जामिनेटर पब्लिक एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात कर दी गई है, कोई भी पर्सन, इसको छोड़ दो, इसको बाद में बताऊंगी, कोई भी पर्सन एग्जाम से टाइम से पहले जो टाइम फिक्स किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन में, ना तो खुद प्रोक्यूर करेगा ना ही प्रोक्यूर करने का अटेम्प्ट करेगा सच क्वेश्चंस और पेपर्स और एनी पोर्शन ऑफ द कॉपी, ना तो पूरा पेपर ना ही उसका कोई पोर्शन ना ही उसकी कोई कॉपी। ओके, impart or offer to impact information which he knows or has reason to believe to be relates drive or bearing upon such questions paper। किसी भी तरीके का वहां पर क्या नहीं करेगा वो, चाहे वो जो अनऑथोराइज है वो टाइम फिक्स होने से पहले किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा, कोई भी किसी भी तरीके का। बस वो कौन नहीं होना चाहिए, हु इज नॉट, अगर वो लॉफुल अथोराइज है तो कर सकता है, या फिर वो परमिटेड किया गया है, ड्यूटी है उसकी, तो वो उसको काम ये करना होगा। सिर्फ जिसको अथोराइज किया गया है वो ही कर सकते हैं डिस्क्लोज। अगर कोई और व्यक्ति है, किसी तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, सुन लिया है किसी से या कैसे भी किया गया है, तो वो यहाँ पर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज यहाँ पर ना करेगा, ना करने का प्रयत्न करेगा। बात समझ में आई यहाँ तक? ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके की यहाँ पर डिस्क्लोजर नहीं होगा। अब 5 किस बारे में बात करता है, तो 5 उस बारे में बात करता है जिसके बारे में ये पूरा एक्ट बात करता है। क्या, एक तरीके से किस बारे में, कि प्रिवेंट करना लीकेज को, किस चीज के, एग्जाम के, ठीक है, कि प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क, कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन who is interested with any work pertaining to public examination except where he is permitted by virtue of his duty। देखिएगा कि कोई भी जो पर्सन उसको मना किया गया है किसी, ठीक है, मतलब लीक करने के लिए मना किया गया है, किसी के पास जो भी होते हैं हमारे अथॉरिटी, उन पर्सन के पास में क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं सारे, उनको पता होता है कब कराना है, कैसे कराना है, सब कुछ उनके पास पावर होती है। तो यहाँ पर उनको बोला गया है कि कोई भी नहीं करेगा जिसके पास ये दिया गया है एग्जाम वगैरह, कि नो पर्सन, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, या कॉज टू बी डायलॉज, ना तो खुद मतलब प्रकट करेगा ना खुद कराने की कोशिश करेगा, मेक नोट टू एनी अदर पर्सन एनी इंफॉर्मेशन और पार्ट, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन वगैरह है उसका कोई पार्ट किसी और को नहीं बताया जाएगा। सिंपल सी बात हो गई, बिल्कुल भी एक तरीके से उसको छोड़ करके जो जिसको परमिटेड किया गया है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, क्या जिसकी खुद की ड्यूटी है बस उसको छोड़ करके, और जो व्यक्ति होगा किसी भी तरीके को क्या नहीं किया जाएगा, लीक करने से बिल्कुल मना किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन, जिसको इंटरेस्ट किया गया है, जिसको अथोराइज किया गया है, उसको छोड़ करके और कोई भी पर्सन न करेगा, न करने की कोशिश करेगा कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी बात दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में बताई जाए।
क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है, किसी भी तरीके से चल सकता है कि विच हैज कम टू हिज नॉलेज बाय वर्च्यू ऑफ वर्क्स या अंडरस्टूड टू हिम। एक तरीके से उसे किसी भी तरीके से उसको पता चला है, बट वो किसी भी तरीके से उसको दूसरे पर्सन तक बात को नहीं जाने देगा। कोई भी किसी भी तरीके का बहुत बिल्कुल लीक होने से बिल्कुल मना कर दिया है कि लीक नहीं कराया जाएगा, साफ मना कर दिया है। अगर कोई करता है तो क्या पेनल्टी है, क्योंकि मना किया गया है यहाँ पर, तो 3 में पढ़ेंगे और हम 4 में पढ़ेंगे। क्या देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हुएवर कंट्रावेंशन, या तो कंट्रावेंस करता है या अटेम्प्ट करता है या किसी को अबेट करता है। अब आप सोचेंगे अबेट कहाँ से मतलब समझे, अबेट तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो अभी हमने वहां पे पढ़ा ना, अबेट्स कहाँ पे आ जाएगा, आईपीसी में आ जाएगा। पढ़ते हैं ना हम 107 से प्रोविजंस जो हमारे अबेटमेंट के चल जाते हैं, तो अबेटमेंट का वही आ जाएगा यहाँ पर। कौन अबेट होगा, अबेटमेंट सर आईपीसी से तो पढ़ेंगे रिलेट करके। तो अबेट्स टू कंट्रावेंशन द प्रोविजन, कोई अबेट करता है प्रोविजंस को कंट्रावेंट करने के लिए। सेक्शन 3 में क्या पनिशमेंट है, सेक्शन 3 में पनिशमेंट्स हमारी बता रखी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000। 3 साल की पनिशमेंट है, मतलब 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और 2000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें स्पेसिफिक करके लिखा है कि 5 साल से कम नहीं होगी। क्या, शैल नॉट लेस देन 5 year बट एक्सटेंड टू 7 year एंड फाइन 10,000। 5 साल से तो कम नहीं होगी और जो बढ़ सकती है वो 7 years तक बढ़ सकती है, विच में एक्सटेंड टू 7 years। और अगर हम बात करते हैं फाइन की, तो फाइन कितना हो जाएगा, 10,000। ओके, 10,000 उसमें फाइन हो जाएगा। बातें समझ आई आप लोगों को। अब इससे आगे देखेंगे यहाँ पर कि पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, अगर तब क्या पनिशमेंट होगी, कब, जब थेफ्ट कमिट की जा रही है, एक्सटॉर्शन कमिट किया जा रहा है, रोबरी कमिट की जा रही है क्वेश्चंस पेपर के लिए। होता है ना कि इसको इस वाली उसमें जाएगा, यहाँ इसे हम उसको थेफ्ट कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, चुपचाप चुरा लेंगे, या क्या कर लेंगे, एक्सटॉर्शन कर लेंगे, धमकी दिलवा के ले लेंगे उससे, या फिर रोबरी कर लेंगे। तो ऐसे भी तो लोग कर सकते हैं ना, जिसको कुछ मतलब वही बात बोली ना मैंने आपको, जिसको करना वो किसी न तरीके से किसी न किसी माध्यम से करेगा। तो ये सब चीजें भी तो हो सकती है और होती भी है, ऐसी घटनाएं हुई भी है। ओके, ये 2022 के अमेंडमेंट से हुआ था, जिसको मैं बाद में भी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे बात आती है, और बात करेंगे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी, सब कहाँ है ये थेफ्ट। अगर हम बात करते हैं कहाँ से मतलब निकालेंगे इसका, थेफ्ट होगी आपका, थेफ्ट हमारा 378 वाला ही हो जाएगा, एक्सटॉर्शन 383, ओके, रोबरी सब ये हमारा 390, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा बात आते हैं क्या आईपीसी से ही माना जाएगा, आईपीसी से ही मतलब निकालेंगे, क्योंकि हमने वहां डेफिनेशन में पढ़ा था ना डी में, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे हम यहाँ पर हुएवर कमिट्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी, किसका, क्वेश्चंस पेपर को क्या कर रहा है, कोई लूट कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, या धमकी देके एक्सटॉर्शन कर रहा है, एनी पब्लिक, ठीक है, एट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशंस, कब, एग्जामिनेशन से पहले, एट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशंस, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, उसको क्या सजा मिलेगी, जो 5 साल से कम नहीं होगी और जो 7 साल तक के लिए हो सकती है। वहां पे भी सेम पनिशमेंट पड़ी थी हमने अभी, लेकिन इसमें फाइन थोड़ा ज्यादा है, फाइन नॉट लेस देन 15,000, यानी कि 15,000 से तो कम होगा ही नहीं, नॉट लेस देन 15,000 है। जब 15,000 से कम नहीं होगा तो जा कितने तक जा सकता है, जा कितने तक हो सकता, मतलब जा कितना हो कितना सकता है ये, तो 1 लाख, 1 लाख तक का ये हो सकता है, मतलब एक्सटेंड हो सकता है। 15,000 से कम नहीं होगा और जो 1 लाख तक ये बढ़ाया जा सकता है, में एक्सटेंड टू 1 लाख। ओके, बात क्लियर, समझ में आई यहाँ तक चीजें। आगे देखेंगे पेनल्टी फॉर ऑफेंस, बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन 7 में पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, किस चीज की, हर्ट करने की, ठीक है, हर्ट करने की 319 हम आईपीसी में पढ़ते ही हैं। वहां पर बात करेंगे whoever commits an offense punishable under section 6, अगर कोई क्या करता है यहाँ पर, एक तरीके से जो हम बात कर रहे थे ऑफेंस अंडर सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था, कोई प्रिपरेशन करता है या डेथ करता है किसी पर्सन की, प्रिपरेशन कर रहा है फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन, या हर्ट करने के लिए, या असोल्ट करने के लिए, या रोंगफुल रेस्टेन, सब ये आईपीसी के ही हैं, हम जो आईपीसी में पढ़ते ही हैं। पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, किसी को डेथ के उसमें डालने पर मतलब भय में, या फिर हर्ट के, या असोल्ट के, या रोंगफुल रेस्टेन के।
अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति करता है तो उसकी सजा क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। शैल बी पनिश, उसको पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल एंड फाइन। और फाइन कितना है यहाँ पर, 3 साल तो इसका सजा हो गई और फाइन कितना हो गया 5,000 रुपये। ठीक है, कितना 5,000 रुपीज। सेक्शन 8 में बात बता रखी है कि पावर टू अमेंड शेड्यूल, जो शेड्यूल्स है उसको अमेंड कौन कर सकता है, तो हमारी राज्य सरकार इसमें अमेंड कर सकती है। ओके, किसके पास पावर है, राज्य सरकार के पास यहाँ पर पावर है। ओके, तो इस तरीके से हमने आपका एक छोटा सा एक्ट बहुत कम टाइम में बहुत मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। और अगर आप हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे एंड क्वेश्चंस भी होंगे, और दोनों ही लैंग्वेज में ये किया जाएगा। आपको इस तरीके से और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर से जानकारी ले सकते हैं और बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।